चलो फिर शुरू कर किया जा रहा है बेसिक मैथ्स यूज इन फिजिक्स। क्योंकि बाबू फिजिक्स का, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश हिंदी हमारी भाषा है, हम इसको समझ पाते हैं। तो फिजिक्स की भाषा क्या है, फिजिक्स की भाषा क्या है, फिजिक्स किस भाषा में बोलता है, मैथ्स की भाषा में। ठीक है। डॉक्टर एस सी वर्मा की जो बुक है हमारी, एस सी वर्मा की बुक में साफ साफ ये बात लिखी गई है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को अगर कुछ भी बोलना है तो मैथ्स की ही लैंग्वेज में बोलेगा। और अगर मुझे उसकी भाषा ही समझ में नहीं आई तो मैं उसके बारे में भी समझ नहीं सकता, उसके बारे में भी मैं समझ नहीं पाऊंगा। अगर किसी की भाषा ही तुमको नहीं समझ में आ रही है तो क्या उसकी बात समझ पाओगे, क्या वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, क्या समझ में आएगा? कभी समझ में नहीं पाएगा तुम। ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बेसिक मैथ्स हमको पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स बायो के ही बच्चे पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है। और तुम्हें सारी चीजें को मैं बता दे रहा हूँ, लिखवाए कुछ नहीं जाएगा अभी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। ठीक है। इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है इन ब्रैकेट ए माइनस बी, फिर अगेन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। ये सब हम लोग बेसिक फॉर्मूले जितना तो हम लोग जानते हैं, अब इतना भी बेसिक मैथ नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज जो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल थ्योरम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल थ्योरम। अब ये क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम का मतलब? क्लास टेंथ में सब लोग पढ़ करके एक बात आए हैं कि पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल सब लोग पढ़े थे। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? नॉमियल मतलब टर्म होते हैं, पॉली मतलब मेनी। बहुत सारे टर्म्स अगर कहीं लिखे गए हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंगल टर्म लिखा गया हो तो मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म लिखे गए हो तो बाइनोमियल बोलते हैं हम लोग। बाइनोमियल, नोमियल मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, बाई का मतलब टू। तो बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये पावर में लिखना बताता है हमको। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस ये क्या बताता है सर हमें? बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या बोलता है कि सर अगर कहीं पर भी दो टर्म्स लिखे गए हैं, कहीं पर भी दो टर्म्स लिखे गए हैं जोड़ करके या घटा करके, और दोनों अलग अलग नेचर के हैं, मतलब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, दोनों वेरिएबल नहीं होने चाहिए। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हो सकता है, दोनों कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट तो ऐड होकर के एक नया कांस्टेंट बना देगा, डायरेक्टली तुम स्क्वायर कर सकते हो। जैसे हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो पढ़ते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम से इजीली निकाल सकता हूं। अब बाइनोमियल थ्योरम बनाया कैसे गया था? बाइनोमियल थ्योरम बनाया गया था पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से। पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से, जो कि क्लास सिक्स सेवेंथ में पढ़ाया जाता है। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जो ब्लेस पास्कल ने बनाया था, और उन्होंने क्या बोला कि सर एक ट्रायंगल बनाइए आप जिसके एक्सट्रीम एंड्स पे वन 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 बैठे हो, और जो बीच में एंट्री जाएंगी ऊपर के दो एंट्रीज को जोड़ करके आती हैं। ब्लेज पास्कल ने ये बोला था। ठीक है। समझो जरा, ब्लेज पास्कल ने क्या बोला कि सर एक ट्रायंगल बनेगा जिसके एक्सट्रीम पर वन 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 बैठा होगा, और बीच में जो क्वांटिटी आने वाली है वो ऊपर के दो क्वांटिटीज को जोड़ करके आएंगी। मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा? टू, यहां लिखा जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा उसके जस्ट नीचे थ्री, टू वन थ्री। इसी तरीके से यहां भी वन है, थ्री वन फोर, बिल्कुल बीचों बीच लिखते हैं, थ्री थ्री सिक्स, थ्री वन फोर, और ये कॉर्नर पॉइंट है इसीलिए वन आ जाएगा। सही है। अब उसके बाद क्या बोला गया? यही फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यही फॉर्मूला होता है हमारे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। कैसे बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर? देख लेते हैं जरा उसको भी, चलो समझ लो। यहां पर मैंने लिखा ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं जिनका स्क्वायर किया गया है, जिनका स्क्वायर किया गया, जोड़ने के बाद स्क्वायर किया गया। मैं चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा तुमको एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, क्या दोनों को कभी जोड़ पाओगे?
अगर मैंने लिखा 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो सर इनको मैं जोड़ सकता हूँ, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, वी कैन इजिली सॉल्व इट। लेकिन अगर सर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट दिया गया हो, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दिया गया हो और उसका स्क्वायर करने की बात करता है, तो मैं डायरेक्टली जोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि जुड़ते दो सेम क्वांटिटीज हैं। जो सेम नेचर की क्वांटिटीज होंगे बाबू, उन्हें ही जोड़ा जा सकता है। मान लो दो सेव है और एक संतरा है, दो सेव और एक संतरा मैंने जोड़ने के लिए तुमसे बोला, दो सेव और एक संतरा है, इसको मैंने जोड़ने के लिए बोला है तुमसे, तो क्या तुम ये तो नहीं लिख दोगे ना 2 1 3 और सेतरा, सेव का से लिया और संतरा का तरा लिया, ऐसे तो जोड़ते नहीं हम लोग। जब भी एडिशन होता है तो दोनों सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, दोनों सेम नेचर की क्वांटिटीज होनी चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। दो सेव प्लस एक सेव 3 सेव बना देगा, दो संतरा प्लस एक संतरा 3 संतरा बना देगा। बट दोनों अगर अलग अलग क्वांटिटीज हैं, वी कैन नॉट ऐड, हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सर इसीलिए बनाया गया। टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं, दो हैं कि नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाइनोमियल, सही है। अब देखो लिखने का तरीका, पास्कल साहब ने क्या बोला कि सर जो भी पहला वेरिएबल होगा उसको आप क्या करिए, सारा का सारा पावर दे दीजिए। जो पहला वेरिएबल होगा उसको आप सारा का सारा पावर दे दीजिए, ए स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए आप। यहां पर क्या करना है हमें, अब इससे एक पावर घटाऊंगा मैं और दूसरे वाले पर एक पावर बढ़ा दूंगा मैं। यहां पर दूसरे वेरिएबल को आप कोई पावर मत दीजिए, आगे बढ़ेंगे, इसका पावर सारा हटा दीजिए और दूसरे वाले को सारा पावर दे दीजिए, और ऐसे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि हमेशा दोनों को जोड़ने पे 2 आना चाहिए। 2 + 0 2, 1 + 1 2, 0 + 2 2, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग पावर्स का कि दोनों को जोड़ने पर पावर 2 आना चाहिए। आ रही बात समझ में, दोनों को जोड़ने पावर 2 आना चाहिए। वही आज की डेट में हम लोग इसी को फॉर्मूला बना के लिखते हैं, क्या, A² B0, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आने वाला है, प्लस 2A1 B1 पावर में प्लस 1 इंटू A⁻0 B⁻2, किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या देता है, वो 1 देता है, प्लस 2AB प्लस B²। क्या ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि नहीं हम लोग, A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही पढ़ा जाता है, A² प्लस B² प्लस 2AB। तो ये पास्कल ट्रायंगल से ही बनाया गया था। इसी तरीके से A+B का होल क्यूब क्या हो जाएगा, A³ A²B AB² और ये B³ हो जाएगा, A³ प्लस 3A²B प्लस 3AB² प्लस B³। अगर मुझे कोई बोल दे A+B की पावर 4 का फॉर्मूला बताइए सर, तो मैं क्या कहूंगा, A⁻4 प्लस 4A³ प्लस 6A²B² प्लस 4AB³ प्लस B⁻4। लेकिन अब एक समस्या भी आई कि नहीं आई, अगर मैंने तुमसे बोल दिया A+B की पावर 10 का फॉर्मूला बताओ बालक, तो क्या तुम ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, और तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि ये ट्रायंगल नीचे जाके चौड़ा होता जा रहा है कि नहीं, और तुम्हारी कॉपी में तो चौड़ाई लिमिटेड है, नियमित है। अगर मान लो 10 तक मैं बोलूंगा तो हो सकता है ट्रायंगल बाहर निकल जाए कॉपी के, क्या बना पाना पॉसिबल है, और क्या मैं इस तरह बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसी को बनाया गया फिर बाइनोमियल थ्योरम। तो आगे जो साइंटिस्ट आए, पास्कल वगैरह ने बोला कि सर इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, क्यों ऐसे लिखा जाए, ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं 3 3 4 6 4, इनका कुछ एक फॉर्मेट बना लेते हैं। बहुत पास्कल ट्रायंगल बहुत ही मजेदार ट्रायंगल था। ये ट्रायंगल हमें क्या देता था, नेचुरल नंबर देता है, चाहे इधर से चलो तुम, देखो 1 2 3 4, इधर चलो 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर देता है। यहाँ से देखो 1 2 3 4, डायगोनली जब चलेंगे तो नेचुरल नंबर देता है, और भी कई सारे नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ पास्कल ट्रायंगल इसीलिए नहीं पढ़ाया गया था, पास्कल ट्रायंगल से हम कई सारी चीजों को बताते हैं, लेकिन 8th में 7th में जब पढ़ाया गया होगा तुम्हें, तुम पढ़े ही नहीं होगा ढंग से, मजाक में लेकर गए होगे। पास्कल ट्रायंगल को ढंग से पढ़ाया गया था। लाइव चल रहा है, एकदम चल रहा है ना, बोल नहीं सकते ना कुछ, रिकॉर्ड होगा ना सब सारी चीजें। तो तुम लोग पढ़े नहीं ढंग से, तो ये गलतियां हैं, सारे स्कूल की बता रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, सारे। क्योंकि 7th 8th तक देखो दिक्कत क्या होती है कि बच्चे सिंसियर नहीं होते हैं, 8th तक के बच्चे उतने सिंसियर नहीं होते हैं। 9th में जब सिंसियरिटी की बात आती है तब तक समय चला जाता है, नींव बेस क्या हो गया, कमजोर हो चुका है।
बेस कमजोर हो चुका। अब नाइन्थ में क्या होता है, कोई चीज समझ में आती नहीं है, फिर क्या बोलते हैं, मैथ्स इज वेरी हार्ड, मैथ्स बहुत हार्ड है सर, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है, नाइन्थ का सिलेबस नाइन्थ के बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है, समझ में क्यों नहीं आएगा। और जिस बच्चे को समझ में आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो चांद से रोज उतर के आ रहा है और रोज रात को चांद पे जा रहा है। वो भी तो धरती पे ही, वो भी हरी सब्जी खा रहा है तुम्हारे जैसा। ऐसा तो है नहीं कि वो लोहा लक्कड़ खा रहा है। तुम्हारे जैसे सब्जी खा रहा है, तुम्हारे वही जो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो वही ऑक्सीजन वो भी ले रहा है। उसको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली बात कर रहा है। तो जो बात करेगा उसको समझ में आएगा नहीं कुछ भी जी। ठीक है, इसी 1 घंटे में हाल चाल सब लेना जरूरी है, उसके बाद समय थोड़ी मिलेगा। तो अभी इधर का भी साफ होगा, फिर वैसे बैठे रहेंगे देख करके, यार कहाँ से फार्मूला बना दे रहे हैं आप, है ना। क्लासेस जब कर रहे हो तो अटेंटिव रहा करो क्लास में, वरना ना करें। अब इसी को देखो क्या किया गया, सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। अगर तुमसे कोई पूछ ले a+b की पावर 10 बता दो, चलो 10 तक तो बना भी लेंगे हम। मैंने बोला a+b की पावर 100 बता दो, अब हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि ये ट्रायंगल को खींच करके कितने, 1 2 3 4 5 इस तरह करके 100 रो तक तुमको लेकर के जाना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए बनाया गया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है, चीजों को आसानी से देता है। क्लास 11th मैथ में है भी है बाइनोमियल थ्योरम, हम लोग पढ़े भी हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है सर, कि किसी भी अगर एक्सप्रेशन लिखा गया हो x+a की पावर n, n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। उससे पहले ही मैंने क्या, मैथ्स में टॉपिक देता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक आता है। परमुटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट करना है। जैसे मान लो मेरे पास कोई 10 लोग बैठे हुए हैं, मैं 10 लोगों को 10 जगह पे बैठाना चाहता हूँ। मान लो एग्जाम हो रहा है, 10 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, और मैं उनका सिटिंग प्लान बनाया हूँ कि बाबू ऐसे बैठो ऐसे बैठो। मैं अरेंज कर रहा हूँ कि नहीं उनको, मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो ये हमारा केस किसका होता है, परम्यूटेशन का होता है। ठीक। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मैं उन 10 बच्चों में से 4 को चुन के ले जा रहा हूं, मैं चूज करके ले जा रहा हूं कहीं सिलेक्शन, कोई क्विज करना है, कहीं पे क्विज हो रहा है। मैंने बोला भाई इस क्लास के 4 बच्चे अच्छे हैं, होनहार हैं, पढ़ने वाले हैं, सिंसियर हैं, बाबू तुम उठो चलो मेरे साथ क्विज देना। बात समझ आ रही है। तो जब भी कहीं पर भी सिलेक्शन की बात होती है वहां पर आता है कॉम्बिनेशन, और जब भी कहीं पर भी अरेंजमेंट की बात होती है वहां पर आता है परम्यूटेशन। ठीक। इसी वजह से इसी वजह से प्रोबेबिलिटी का जितना भी क्वेश्चन लगाया जाता है उसमें सी 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 लिख करके आता है, कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, चूज करना। कॉम्बिनेशन का मतलब है चूज करना। आती बात समझ में, कॉम्बिनेशन का मतलब है चूज करना। इसी वजह से कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं इन प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो एक सिक्का था, मैंने उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, मैं चूज कर रहा हूं कि नहीं, सर हेड आ सकता है टेल आ सकता है, मैं चूज कर रहा हूं। जब भी कहीं पर भी चूज करना हो, सिलेक्शन करना हो, वहां पे कॉम्बिनेशन आता है। और जब भी अरेंजमेंट करना होता है वहां पे परम्यूटेशन आता है। बहुत विडंबना भी है, सारी चीजें पढ़ लेते हैं लोग, उसके बाद भी समझ में नहीं आता। एक क्वेश्चन लिख करके दे दूं मैं ढंग का, तो समझ में नहीं आएगा इसमें सिलेक्शन करना है मतलब परमुटेशन लगाऊंगा कि कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, क्योंकि बच्चे रट के जाते हैं सारी चीजें। जब तक रटे रहोगे तब तक एक भी सवाल लगने वाला नहीं है। पढ़ाया गया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें बताया भी था हर एक चीज को, किस क्या वर्ड देगा तो तुमको समझना है कि क्या चीज पूछा गया है। क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाबू अपने में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, अपने में बहुत लाजवाब टॉपिक है। क्यों लाजवाब है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर तुम जाते हो एसएससी सीजीएल की तैयारी करने, रेलवे, बैंकिंग, तुम किसी की भी तैयारी करने चले जाओ, वहां पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आता है 30 नंबर 60 नंबर जैसा भी एग्जाम हो। एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल 100% पूछता है वो, अरेंजमेंट लेकर के, और उसको हम लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है बाबू। तो हमको यहाँ पे यूज करना है कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा सुन लो। कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, या तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क बना करके। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे वाह,
वाओ। हाँ हाँ, विस्मयादिबोधक, जहाँ पे विस्मय की भावना है, जहाँ पे चौंकने की भावना है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं हम इसको। ये जो सिंबल होता है, ये जब भी मैथ में बना दिया गया, इसका मतलब एन चौंका नहीं है। इसका मतलब है, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा। अब इस ये क्यों आया था, इसकी कहानी मैं मैथ्स में बताया हूँ, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इतना याद रखो, कभी 5 फैक्टोरियल लिखता है तो बालक क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे हम 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, 10 फैक्टोरियल अगर सर लिखा गया है, तो मैं इसको लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दूं, कोई आपत्ति है। मैं कहीं भी रोक करके फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे क्या होगा, 6 5 4 3 2 1 होगा। मैं उतना न लिख करके मैं 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। बात समझ आ रहा है। और इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, खाली रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये। या ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन किया गया है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 720 इंटू 7 कर लेना घर बैठ करके। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। मतलब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 120, 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 120, 120। इतनी बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सिंबल है हमारा। सही। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाया गया, फॉर्मूला ये बनाया गया। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, एन लोग हैं टोटल, आर को मुझे चूज करना है, क्यों, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, या सी से याद रखो चूज करना है। ठीक है, एन टोटल लोगों में मुझे आर लोगों को चूज करना है। एन टोटल लोग थे, मुझे आर लोगों को चूज करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये होगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब x प्लस ए की पावर n को देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला बनाया गया था। जो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा गया था ना, अभी मैं इसको सेटिस्फाई भी करवा दूंगा अपने वाले, जो हम लोग बेसिक जो पढ़ते हैं उससे। अभी हम लोग उसको देख भी लेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या बनाया गया इसका, इसका फॉर्मूला बनाया गया NC0। और क्या बात हुई थी, जो पहले लिखा गया उस पे पूरा पावर दे दो, बाद वाले पे घटाते चलेंगे। तो सबसे पहले पूरा पूरा पावर दिया मैंने पहले वाले को, पूरा n पावर था, प्लस NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म आएगा NCn। x पे कोई पावर नहीं होगा और a पर अब सारा पावर चढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है क्या। एक बात का हमेशा याद रखेंगे, जो भी वेरिएबल्स दिए गए होंगे उन दोनों का पावर जोड़ करके टोटल पावर के बराबर आना चाहिए किसी भी मोमेंट पे। n n-1 प्लस 1, 1 से 1 कटेगा, n बचेगा। n-2 प्लस 2, 2 से 2 कटेगा, n बचेगा, क्योंकि n ही मेन पावर था हमारा, उतना आना चाहिए। सही है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है किसका, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, किसका, x प्लस ए की पावर n का। अब मैं इसी को सेटिस्फाई करवा रहा हूं इस फॉर्मूले में अपने, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सेटिस्फाई करवा लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से मैं बोल सकता हूं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 है, तो 2c0 लिख दूं। अरे भाई n था तो nc0 लिखा, 2 है तो 2c0 लिखेंगे। 2c0 a की पावर 2, b पर कोई पावर नहीं होगा, प्लस 2c1 a की पावर 1 घटेगा। देखो याद रखो, ऐसे पावर घटेगा पावर बढ़ेगा, पावर घटेगा पावर बढ़ेगा, पावर घटेगा इसका पावर बढ़ेगा, प्लस 2c2 पावर घटेगा पावर बढ़ेगा। जैसे जीरो दिख जाए, जैसे जीरो दिख जाए समझ जाना, जब पीछे वाले पे जीरो हो तो स्टार्ट हुआ है, जब पहले वाले पे जीरो आ जाए तो टर्मिनेट कर गया, आगे नहीं बढ़ेंगे अब। अरे भाई दो ही लोग थे, दो लोग को चूज कर लिए तो खत्म ना कहानी। दो में से तीन को तो नहीं चूज कर सकता। दो रोटी दिया हूं, बोलूं तीन खा लो, पागल हूं क्या मैं। अबे दो रोटी दे करके मैं बोलूंगा तीन खा लो, दो में से दो ही खा सकते हो, या एक खा सकते हो, या कोई ना खाओ। दो रोटी दी गई थी, कुछ नहीं खाया, दो रोटी दी एक खाया, दो रोटी दी दोनों खा गए। दो में से तीन तो खा नहीं सकते, मतलब केस हमारा यहाँ पर आकर के स्टॉप कर जाएगा। सर कोई समस्या है ना, डाउट आउट तो पूछ लो, डाउट कोई दिक्कत नहीं है। जनरल फार्मूले में
अरे पूरी रामायण खत्म हो गई, अभी को पूछ रही है। अभी ने बोला हूँ, ये टोटल n लोग हैं, मैंने किसी को चूज नहीं किया। जैसे क्विज कंपटीशन करवाना था, सही है, और मान लो 11th के बच्चों का भी क्विज है और 12th के बच्चों का क्विज है, लेकिन मुझे लगा कि 11th के बच्चे उतने हैं नहीं, तो मैं आऊंगा चूज करने, मैं सीधा 12th में से उठा ले जाऊंगा कि नहीं बच्चों को। तो ये ऑप्शन है कि नहीं है मेरे पास, कि एन लोग थे, मैंने किसी को चूज नहीं किया। या मैं एक को चूज कर सकता हूँ, या मैं दो को चूज कर सकता हूँ, या मैं तीन को चूज कर सकता हूँ। और मैथ्स में जब भी तुम या हिंदी का और अंग्रेजी का और बोल रहे होगे, तो क्या लगता है, कौन सा सिंबल आता है, प्लस का सिंबल आता है। सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, लेकिन आउटपुट में बड़ा सा जीरो आ रहा है। तो मैं चूज करूंगा 11th के बच्चे को किसी कंपटीशन के लिए। यार सारी चीजें बताई गई हैं, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ करके बताया था कि मैथ्स में जब भी और लिखा हो इंग्लिश का, एंड लिखा हो इंग्लिश का, और का मतलब प्लस होता है मैथ्स में, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में। हिंदी की बात करें, या लिखा गया हो, हिंदी में अगर या लिखा गया हो तो प्लस होता है, और लिखा गया हो, और हिंदी वाला और, तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है। नहीं लिखवाया था ये सब? शकल देख करके तो पता चल ही रहा है कितना पता था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, सेट में कहाँ कहाँ नहीं बताया गया उस चीज को। इलॉजिकल, मैं यार तुम लोग चौपट कर दियो, हर चीज को चौपट करके रखे हो तुम लोग, पढ़ाई एक मजाक हो चुका है। अब यहां पर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, 2c0 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0, अभी भी बताया गया था फॉर्मूला। ए स्क्वायर लिख देता हूं मैं, प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1, ए बी, प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 जीरो, बी स्क्वायर। फैक्टोरियल जीरो जो होता है बालक, याद रखना 1 होता है। क्यों होता है, मैथ के बच्चों को बताया हूं, यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, फैक्टोरियल जीरो 1 होता है, यहाँ सिर्फ क्या बचा, ए स्क्वायर, प्लस फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 1 है, यहाँ फैक्टोरियल 1 है, 1 ही है नीचे, 2/1 कितना होता है, 2, ए बी, प्लस फैक्टोरियल 2, 2 कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1/1 बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला यही बना कि नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से तुम चाहो जिसका भी फॉर्मूला निकालना चाहते हो, सबका फॉर्मूला निकाल सकते हो। कुछ चीजों को याद रखेंगे हम लोग, जैसे एनसी की वैल्यू या NC0 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, दोनों की वैल्यू 1 आती है। चाहे 2C0 करो चाहे 2C2 करो, दोनों की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। तो NC0 दोनों की वैल्यू 1 आती है। दूसरी चीज, NC1 करो चाहे NCn-1 करो, दोनों की वैल्यू n आती है, दोनों की वैल्यू n आती है। डायरेक्टली याद रखो, टाइम वेस्ट होगा, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्टली याद रखो इसको, ठीक है। सही है। तो ये हमारा था बाइनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन सर ये हमें बात करनी ही नहीं थी, ये बात हमको करनी ही नहीं थी इतनी, हमें एक जनरल फॉर्मेट में देखना है। फिजिक्स में जो यूज होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, फिजिक्स में जो यूज होगा उसकी हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ये तो मैंने एक जनरल सा फॉर्मेट, एक आंसर बताया कि जो चीज सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम लोगों ने चेक किया है। हम लोग फिजिक्स के रिस्पेक्ट में चलते हैं जरा, ये समझ में आ गया होगा। लिखो मत, सब लिखवाया गया है, सारा चीज नोट्स में है, वहां से लिख लेना, नोट्स में सब चीज है, अपलोड कर दूंगा ऐप पर, हो जाएगा, कर दिया जाएगा अभी, आज ही कर दूंगा अभी, नीचे जाऊंगा जब, कर दिया जाएगा। अब मैं जो फिजिक्स में यूज होने वाला है सर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिजिक्स में जो यूज होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले, इसमें लिखवाया नहीं गया होगा शायद, हो सकता है लिखा होगा, फिजिक्स में क्या यूज होता है, 1+x⁴n। पहले ये बेसिक सा फॉर्मूला निकालते हैं। फिजिक्स में क्या आता है, 1+x⁴2 या 1+x⁻², या 1 - x⁻², 1 - x⁻², ये आता है, ठीक है।
क्योंकि जब क्लास 12th में जाओगे तुम या क्लास 11th ग्रेविटेशन जब पढ़ाया जाएगा तुम्हें, तो वहां बताया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, अगले साल जब तुम जाओगे पढ़ने, वहां तुमको बताया जाएगा फोर्स जो होता है, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, जब ऊपर आएगा तो आर की पावर -2 बनाएगा। और हो सकता है रेडियस थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे, तो समथिंग प्लस आर की पावर -2। तो -2 का एक्सपेंशन करने तुम्हें आना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो तुम्हें आता है, ए प्लस बी की पावर -2 आता है क्या? नहीं आता है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। और फिजिक्स में एक बात याद रखना, हमेशा 90% जो है वन प्लस समथिंग बन करके ही आता है। वन प्लस समथिंग बन के आएगा, नहीं बनेगा तो क्या करना है, कॉमन ले लेना बाहर। अरे भाई, अगर कल को ऐसे लिख दे आर प्लस आर की पावर -2, तुम कहोगे यहाँ वन नहीं बन रहा है, माथा मारोगे वहां बैठ के। अबे आर को खींचो ना बाहर, आर को बाहर खींच लो, क्या बन गया, 1 + r/r की पावर -2 बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। तो वन बनाना हमारे हाथ में है, इसीलिए हम लोग ये बेसिक सा फॉर्मूला सीखते हैं। सब पढ़ाया जाएगा तुमको, टेंशन ना लो। यहाँ देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। क्या होता था, NC0 पहले वाले पे पूरा पावर दूंगा, वन पे कोई भी पावर दो, कितना आता है, वन ही आता है। तो लिखने की कोई मतलब नहीं है। प्लस NC1, वन की पावर n-1 हो जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगा। तो वन वाला पावर मैं नहीं लिख रहा हूँ, वन वाला पावर लिख ही नहीं रहा हम लोग। प्लस NC2, x की पावर 2, प्लस ऐसे करके आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक और लिख लेते हैं चलो, NC3, x की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ता जाएगा ये। सही है, सिंप्लीफाई करते हैं। NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं? NC0 1 होता है कि नहीं? अरे अभी ये तो बोला हूँ यार, NC0 1 होता है, 1 होगा। NCN कितना होता है, n होता है x। NC2 कितना होता है, देखो इसको लिखने का एकदम आसान सा तरीका तुमको बता रहा हूं मैं, एकदम आसान सा तरीका। कभी भी NC2 लिखा गया, यहाँ 2 लिखा गया है कि नहीं, 2 लिखा गया है, 2 पीछे करो इसको, इसको भी 2 पीछे करो। ठीक है, मतलब n-1 अपॉन में 2 × 1, बस। घर जाके सॉल्व करना, यही आता है, ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें लिखने का। जैसे मान लो कोई बोल दे NC3, तो n को 3 पीछे ले चलो, n-1 n-2, और इसको 3 2 1। अरे बात समझ में, याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, जल्दी याद रहेगा इस तरीके से। जितना बोला गया होगा उतना पीछे लेके चलना और इसको उल्टा करके लिख देना है। सही है, तो यहाँ पे NC2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1/2 × 1। अरे भाई 2 × 1 2 होता है, नहीं लिखूंगा उसको मैं। इसका क्या हो जाएगा, n-1 n-2, 3 टर्म हो गए, 1 2 3, अपॉन में 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6 लिख दूं, और x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सर क्या आया, 1 + x की पावर n का जनरल फॉर्मूला। बाबू इसको हमेशा रटे रहना, क्योंकि अगर ये याद रहा तो तुम इस धरती पर बनने वाले सारे फॉर्मूले को लिख सकते हो, इस धरती पर आने वाले सारे फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लो तुमसे बोला 1 + x की पावर 2, 1 + x की पावर 2 बोला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 + x, n की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे कि नहीं। यहाँ पे 1 है, छोड़ दो, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2/2 × 2 - 1 अपॉन में 2 × x²। जितना यहाँ पावर होगा उससे एक अधिक टर्म आता है, याद रखना इसको। जितना पावर होता है उससे एक अधिक टर्म आता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, a + b का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गए। a² + b² + 2ab, 3 हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। a + b होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², 4 टर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जितना पावर होता है उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स आता है। याद रखने का तरीका सब बता रहा हूँ ये सब, वरना रटे रहोगे, पगला जाओगे फालतू में। यहाँ पावर 2 है तो कितने टर्म्स आने चाहिए थे, 3 आने चाहिए थे। तो 1 2 3 हो गया, बस रुक जाना, अभी नहीं कि हरो वैल्यू पुट करते जा रहे हो पागल जैसे, पगला जैसा इधर वैल्यू मत पुट करते जाना, क्योंकि अरे वैल्यू पुट करोगे 2 - 2 0 हो जाएगा, अगले में भी 2 n-2 आएगा, उधर भी 2 - 2 0 हो जाएगा। तो क्या सब में वैल्यू पुट करते जाओगे क्या, 3 तक रुक जाना। क्या यही हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं फॉर्मूला भी,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो फॉर्मूला बना फिर से हमारा। मजा अब आएगा, 1 + x⁻², इसका फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता है। अब ध्यान से सुनो क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से सब लोग सुन लें क्या करना है। 1 + x⁻n का फॉर्मूला हमें याद है। अब n की जगह क्या लिख दिया, जहां जहां n दिखेगा वहां वहां, बस खत्म कहानी है। 1 + -2x + -2 -2 - 1/2 x², रुक जाना यहाँ पे क्योंकि 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 ही होंगे। सर यहाँ हो जाएगा 1 - 2x, और इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3x²। चलो मैं एक वैल्यू और पुट करता हूँ आगे चल के, एक वैल्यू और आगे पुट करते हैं हम लोग, एक वैल्यू और आगे पुट करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला वैल्यू होगा कि नहीं यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा मैं, -2 -2 -1 -2 अपॉन में 6x³ लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि एक जनरल फॉर्मेट निकालेंगे। देखो -3 -2 +6, +6 इंटू -4, +6 से ये 6 कट जाएगा तो -4 बचा कि नहीं यहाँ पे, तो क्या मैं -4x³ लिख सकता हूँ। एक पैटर्न तुमको दिख रहा है यहाँ पे, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है कि नहीं, और 1 2 3 4 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसी को रटवाया जाता है फिर। 1 + x⁻² अगर दिया गया है कहीं पर भी तो ये फॉर्मूला होगा 1 - 2x + 3x² - 4x³। एक पैटर्न में चलता है ये, एक पैटर्न में चलता है ये, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, अगर x की वैल्यू छोटी हुई, जो फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हुई 1 से, मतलब डेसिमल्स में आ रहा है, मान लो 0.1 आ रहा है, x की वैल्यू अगर 0.1 है, सपोज करो, सपोज x की वैल्यू 0.1 है, इससे भी छोटी होती है फिजिक्स में, इससे भी छोटी वैल्यू होती है, हम एक बड़ी वैल्यू मान के चल रहे हैं फिर भी, तो सर यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा कि नहीं, 0.01 हो जाएगा। इसका क्यूब करूंगा तो 0.001 हो जाएगा कि नहीं। अब बालक एक बात बताओ, इतनी छोटी क्वांटिटी को अगर मैं कहीं से ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कोई असर पड़ेगा क्या। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल दूं तो समुद्र क्या त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या उसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब सर उस पानी से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेट मीन्स सर आप इस वैल्यू को अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इस फंक्शन की वैल्यू को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस फंक्शन की वैल्यू को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग द हायर पावर्स, हम हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पावर बढ़ेगा उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी। और सर जितनी छोटी होती जाएगी वैल्यू हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, कुछ उसमें से दिखाई देने वाला नहीं है, कोई चेंज दिखाई नहीं देगा हमको। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं हायर पावर्स को, ऑन नेग्लेक्टिंग हायर पावर। और बाबू एक बात याद रखना, सिर्फ फिजिक्स में ही करते हैं, मैथ्स में हायर पावर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ऑन नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स 1 + x⁻² का फॉर्मूला बनता है 1 - 2x + 3x²। यहां तक ले लेते हैं हम लोग, कई कई जगहों पे हम लोग इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्क्वायर को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सीधा 1 - 2x बनाता है। सॉरी गा दूं, 1 - 2x तक ही बनाते हैं हम लोग। आगे बात समझे, कल को अगर तुम्हें दे दे 1 + x⁻³ तो बना लोगे फॉर्मूला, 1 + x⁻³ अगर लिख के देता है तो बन जाएगा फॉर्मूला, बनेगा। अरे n की जगह पे -3 रख देंगे, जहां जहां n दिखेगा वहां वहां -3 रख देना। जोड़ घटाना आता है, कर ही लोगे, नहीं आता होगा तो आना, फिर जोड़ भी सिखाया जाएगा, क्योंकि बेसिक मैथ्स चल रहा है ना, बेसिक मैथ्स चल रहा है तो जोड़ भी सिखा दिया जाएगा फिर। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेशन का भी स्पेलिंग गलत लिखा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत किया है। इरेज नहीं करना है, नोट करो।